हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करता हूँ सब ठीक ठाक ही होंगे। क्या दुनिया में भूत प्रेत देवी देवता एग्जिस्ट करते हैं? क्या उन्हें किसी ने देखा है या कोई उन्हें साबित कर सकता है? बिना किसी सबूत के किसी बात पर विश्वास करना अंधविश्वास है। साइंस की नज़र में भूत प्रेत, आत्मा परमात्मा, अलौकिक पारलौकिक शक्ति का कोई प्रमाण नहीं। ये सब अंधविश्वास है। जिन लोगों में भूत प्रेत का साया बताया जाता है उनमें से अधिकतर लोग किसी न किसी तरह के मानसिक बीमारी से पीड़ित होते हैं। लेकिन जो लोग भूत प्रेत में मानते हैं उनका कहना है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें साबित नहीं किया जा सकता। भूत प्रेत, पारलौकिक शक्तियाँ साइंस की समझ से परे है। इन शक्तियों को सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, साबित नहीं किया जा सकता। कई लोग कहते हैं जिस पे बीतती है वही जानता है। तो यहाँ पर साइंस की बात कर देने से ये काफ़ी नहीं है कि भूत प्रेत, देवी देवताओं का शरीर में आना ये सब मानसिक रोग होते हैं। लोग भुगत भोगी है, वो ये सब अपने परिवार में देख चुके हैं। बहुत से लोगों में बहुत कुछ खुद में झेला है। सबसे पहले इस बात पर गौर करना होगा कि हमारे मन के बाहर कोई किसी तरह के भूत हो सकते हैं या नहीं हो सकते। भूत प्रेत होने का कारण जो बताया जाता है कि कोई आदमी या औरत वक्त से पहले मर जाए तो वो भूत प्रेत बनकर परेशान करता है। वो अपनी इच्छाएं बताने के लिए या किसी प्रकार का बदला लेने के लिए लोगों के शरीर में आता है। जो लोग भूत प्रेत में विश्वास करते हैं वो भगवान में भी विश्वास करते हैं, किसी ऐसी परम शक्ति में जिसमें पहले से तय कर रखा हो, जिसके कंट्रोल में सब कुछ है। वही जीवन देता है और वही जीवन लेता है। तो ये कैसे तय किया जाए कि मरते वक्त किसका वक्त था और किसका नहीं था? अगर किसी की उम्र किसी भगवान ने पहले से तय कर रखी है तो वक्त से पहले मरना क्या होता है? या तो कोई ऐसी शक्ति नहीं है या फिर सब कुछ उसके कंट्रोल में नहीं है। अब दूसरा सवाल ये खड़ा होता है, प्रकृति के नियम तो सार्वभौमिक होते हैं। वो सभी जीव जो भी हमारी तरह जन्म लेते हैं, प्रजनन करते हैं और मरते हैं, ये नियम सभी पर लागू होता है। तो वो भूत सिर्फ इंसान को ही क्यों, किसी सूअर को क्यों नहीं लगता? क्या किसी ने देखा है किसी के शरीर में किसी सूअर का भूत आया हो या किसी सूअर के शरीर में किसी इंसान का भूत आया हो? और ये भूत बनने का कारण इच्छाएं अधूरी रहना क्या होता है? अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने की इच्छा एक कुदरती गुण है। ये इच्छा हर जीव में होती है। कसाई जब ढेर सारे बकरे, मुर्गे, मुर्गियों को वक्त से पहले भोजन बना लेता है तो उनका भूत लोगों को क्यों परेशान नहीं करता जिन्होंने उनको खाया है? अगर भूत प्रेत बनने का कारण इच्छाएं अधूरी रह जाना है तो ऐसा इस धरती पर कोई नहीं जिसकी इच्छाएं पूरी हो गई हो। अगर ये धारणा सच होती तो इस धरती पर इंसान और हर जीव से ज़्यादा भूत ही होते। प्रकृति किसी के लिए अपने सिद्धांत नहीं बदलती। कुदरत के कायदों से भूत तो क्या, अगर भगवान भी होता तो वो भी बाहर नहीं होता। क्यों भूत सिर्फ इंसान के ही होते हैं और सिर्फ इंसान के ही शरीर में आते हैं? इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, क्योंकि हम एक इंसान हैं, हम संवाद करते हैं, कहानियाँ सुनते सुनाते हैं। ये भूत और देवी देवताओं की रचना हमने ही की है। ये जानकारी सिर्फ हमारे दिमाग में है, दूसरे जीवों में नहीं। इसलिए उनमें भूत प्रेत, देवी देवता नहीं आते। और हमने ये सब कहानियाँ अपने अपने भाषाओं में बनाई है, इसलिए हमारी भाषाओं के ही जानकार भूत हमारे ही शरीर में आते हैं। हमने नहीं देखा किसी अंग्रेजी मैम के अंदर कोई बिहारन की देवी आ गई हो या किसी गुजराती लड़के में कोई उर्दू बोलने वाली आत्मा आ गई हो। तो दोस्तों, भूत प्रेत सचमुच होते तो है, लेकिन दुनिया में नहीं, सिर्फ हमारे दिमाग में। हमारे देश में ऐसी कई जगह है कि जिनमें भूत प्रेत का साया होता है। वहाँ जाते ही चीखने, चिल्लाने और सर घुमाने लगते हैं। हो सकता है ऐसी जगह आप खुद भी गए हो या ऐसी जगह के बारे में आपने सुना भी हो। तो एक जायज़ सवाल आपके मन में भी ज़रूर आता होगा
इतने सारे लोग मानसिक बीमार तो नहीं हो सकते। तो ये जानकर हैरानी होगी, देश में करीब 19.72 करोड़ लोग किसी न किसी प्रकार की मानसिक बीमारी के शिकार हैं। इनमें डिप्रेशन के सबसे ज़्यादा है। आंकड़ों के मुताबिक हर 7वां भारतीय किसी न किसी मानसिक बीमारी से पीड़ित है। वो 7वां व्यक्ति आपके परिवार में से या दूर के रिश्तेदार में से कोई भी हो सकता है। हमारे यहाँ कई गलत धारणाओं में से एक ये भी है, बहुत ही गलत धारणा है कि जो लोग मानसिक बीमार होते हैं वो पागल होते हैं। कोई परिवार ये नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे को लोग पागल कहें। उससे बेहतर तो यही कि उसके शरीर में किसी भूत प्रेत का साया कर दे। इसलिए वो किसी मानसिक बीमार के डॉक्टर को दिखाने से अच्छा किसी तांत्रिक से इलाज कराना बेहतर समझते हैं। ज़्यादातर मानसिक रोग भूत प्रेत का कारण बनते हैं, लेकिन हमारे यहाँ भूत प्रेत का अंधविश्वास कई मानसिक बीमारियों का कारण बनता है। जिन्हें इस तरह का कोई मानसिक रोग नहीं है, उन्हें किसी और तरह का शारीरिक कष्ट है और वो कई डॉक्टर्स को दिखा चुके हैं, लेकिन आराम नहीं लगा, तो उसके परिवार को स्वाभाविक ही लगने लगता है कि किसी आसमानी नज़र का असर है। ये समस्या भूत प्रेत तभी बननी शुरू हो जाती है जब उसके आसपास किसी आसमानी नज़र, बुरा साया जैसी बातों की चर्चा शुरू हो जाती है। उसकी पुरानी यादों में भूतों की वो डरावनी कहानियाँ उभर आती है जो वो बचपन से सुनता आया है, और उसे लगने लगता है उसके ठीक न होने का कारण कोई भूत है। फिर जब बीमार हो चुके व्यक्ति को किसी ऐसी जगह या किसी ऐसे तांत्रिक के पास ले जाया जाता है जहाँ उसने सुन रखा है कि वहाँ अच्छों के भूत उतर जाते हैं, तो उस जगह के प्रति सम्मोहित हो जाता है। यहाँ से उसका रोग बढ़ना शुरू हो जाता है। ऐसी जगहों पर पीड़ित को खुद से लोग दिखाई देते हैं। ये चीज़ें उसे इस बात पर यकीन दिलाने में मदद करती है कि कोई ऊपरी शक्ति उस पर भी हावी है। अक्सर ऐसी जगहों पर जाते ही सबसे पहले रोगी को कोई प्रसाद या पीने को कुछ दिया जाता है। अगर उस वक्त खाने को ना भी दिया जाए तो घर ले जाकर खाने को दिया जाता है, या कुछ लिखे हुए कागज जिन्हें ताबीज़ कहा जाता है घर ले जाकर पानी में भिगाकर पीने को दिया जाता है। अधिकतर पहले दिन ज़्यादा कुछ नहीं बोला जाता। रोगी जब दूसरी बार आता है तो ये सर हिलाने का काम पहले तांत्रिक शुरू करता है। तांत्रिक ऐसा जताता है कि उसके अंदर कोई शक्ति या पीर देवता वगैरह आ चुका है, जिसे देख पीड़ित व्यक्ति के अंदर का भूत उसके सामने आ जाता है। भूत वगैरह कोई नहीं होता, असल में वो अब सम्मोहित भी है और हेल्यूसिनेट भी, तो वो किसी भूत की तरह रिएक्ट करना शुरू कर देता है। इसमें एक खास बात यह है, जब किसी को पहली बार भूत या देवता आता है तो उसे ऐसा लगता है कि ये सब नेचुरल तरीके से हुआ है, लेकिन दो बार से ज़्यादा जब ये होता है तो तीसरी बार उसे पता चल जाता है कि ये हमारे करने से ही हो रहा है। ये सब हो जाने के बाद जब अजीब सी संतुष्टि महसूस होती है। इसलिए ज़्यादातर लोग ये जानते हुए भी कि ये किसी बाहरी शक्ति से नहीं होता बल्कि हमारे डरने से होता है, तब तक उन्हें इनकी लत से लग जाती है। ये सारा खेल दिमाग के डर से शुरू होता है, जिसे उत्तेजित करने के लिए सम्मोहित और कई बाहरी नशीली चीज़ें या केमिकल का कारण बनती है। चरस, अफीम, धतूरा, गांजा, हेरोइन, एलएसडी ये ऐसे पदार्थ हैं जो दिमाग को उत्तेजित कर मानसिक भ्रम पैदा करते हैं। इन जैसे पदार्थों की बहुत थोड़ी मात्रा यानी 1 मिलीग्राम का करोड़वां हिस्सा भी मानसिक उन्माद पैदा करने के लिए काफ़ी होता है। ऐसे पदार्थ की बहुत थोड़ी सी मात्रा किसी धुनी के धुएं के माध्यम से प्रसाद या पानी या किसी कागज पर लगाकर ताबीज के बहाने पीड़ित को पिलाई जाती है और वो हेल्यूसिनेट हो जाता है। ऐसे में उसके शुरुआती अनुभव जिन्हें वो भूत प्रेत समझता है, वो उस वक्त उसके लिए एक जीवंत अनुभव होते हैं। फिर इन्हीं सब के साथ का एक बड़ा योगदान रहता है संगीत। संगीत तो नॉर्मल लोगों को भी थिरकने पर मजबूर कर देता है।
और अगर उस समय डर के माहौल में मरीज के आसपास किसी तरह का संगीत बज रहा हो तो वो उस पर रिएक्ट करता ही करता है। अक्सर ऐसी जगहों पर खास तरह के नगाड़े बज रहे होते हैं जिन्हें कई जगह डेरू भी कहा जाता है, और वो डेरू वाले कलाकार एक खास कमान अपने गानों के रूप में देते हैं, जिसे वो डेरू बजाने वाले धीरे धीरे शुरू करके तेज करते जाते हैं। सम्मोहित और बीमार व्यक्ति उनके शब्दों को फॉलो करने लगता है और धीरे धीरे सर हिलाने से होकर झूमने लग जाता है, चीखने चिल्लाने लग जाता है। अगर संगीत और सर हिलाने के बीच का कनेक्शन आप देखना चाहते हैं तो किसी माता के जागरण में जाकर ऑर्केस्ट्रा पर ध्यान दीजिए। उनके बीट्स बढ़ाने के तरीके से किसी माता आई महिला के सर हिलाने के पैटर्न को अक्सर ध्यान से देखें तो आपको सारी पिक्चर समझ आ जाएगी। और आजकल तांत्रिकों वाला वही संगीत डीजे तक आ पहुंचा है तो वो पागलपन वहाँ भी दिखाई देने लगता है। दोस्तों, अगर सिर्फ अंधविश्वास किसी एक चीज़ पर नहीं टिका है, इतनी बारीकियों से इन घटनाओं के पीछे के कारण को समझ पाना एक रोगी के लिए और उसके परिवार के लिए बड़ा मुश्किल होता है। उनके अनुभव झूठे नहीं हैं, पर वो सिर्फ भ्रम है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।